हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल और मैं हूं पीके सर। तो एक बार फिर आपके साथ में हाजिर हूं और एक नया टॉपिक लेके। जैसा कि आपको पता है कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसका ये सेकेंड लेक्चर है। अब लेक्चर सेकेंड में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने इससे पहले जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो देखने के बाद आप ये देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है। मैंने पहले भी बताया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, एक्सचेंज होता रहता है। तो इसी में जो ये केमिस्ट्री होती है उसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड, अब ये जो रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस से क्या इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी निकालनी, ये सब चीजें सेल में होती हैं। ओके, उन सेल को हमने क्या बोला था, उन्हें बोला था इलेक्ट्रो केमिकल सेल बोला था कि नहीं बोला था? जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों बोल दो यस। फिर हमने बोला था कि ये दो टाइप के हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा था? गैल्वेनिक सेल। ठीक है, एक गैल्वेनिक सेल था, दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा सर, दूसरा हमको पता है मेरे प्यारे सर, वो था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था। ठीक है, आज हम जो बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल पे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है? तो गैल्वेनिक सेल पे आज बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ गैल्वेनिक सेल। आज की हमारी हेडिंग है गैल्वेनिक सेल। ओके, ये गैल्वेनिक हमारी हेडिंग चलेगी आज। ठीक है, इस हेडिंग में मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। ये क्या करेगा? ये करेगा हमारी जो केमिकल क्या है, केमिकल एनर्जी है। ओके, केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करेगा? ये चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसमें इंक थोड़ा कम है लगता है ये केमिकल एनर्जी से किस में चेंज होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा। समझ में आ गया ना? ये है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इसके बहुत सारे नाम भी हैं। ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं, एक तो इसको ड्राई सेल भी कहा जाता है, ड्राई सेल भी कहा जाता है, इसको बोल्टिक सेल भी बोलते हैं, बोल्टिक सेल भी बोलते हैं इसको। ये लैग्रांजे सेल भी होता है, ये लैग्रांजे सेल भी इसी को बोलते हैं, लैग्रांजे। ओके, तो इसके बहुत सारे नाम है। ये क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी जो हमारे पास हमारे घर में जो पेंसिल सेल होता है ना, वो ड्राई सेल के अंतर्गत आता है। वो क्या करता है? उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है और हमको क्या मिल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे हमारा डिवाइस यानी वॉच क्या हो रही है? चल रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? यस। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों कि हम गैल्वेनिक सेल कैसे बनाते हैं। गैल्वेनिक के पर्सन का नाम है, बोल्टिक भी पर्सन का नाम है। ओके, इसे कैसे बनाते हैं, ये सब कैसे होता है, तो इस पे ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये बनाया तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है। ये वोल्टमीटर है। ठीक है, ठीक, यहाँ से ध्यान से देखना। और ये क्या बना दिया मैंने? ये जिंक की रॉड है। ओके, यानी जिंक इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? जिंक है। ठीक है, और ये हमने कॉपर की इलेक्ट्रोड लिया। ठीक है, कॉपर और ये जिंक लिया। ये दो कंपार्टमेंट हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट हैं। ओके, हम यहाँ पर क्या इसको क्या बोलते हैं? हम इसको एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकालेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे। और इसको क्या बोलते हैं? कैथोड, क्योंकि इस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रोड हो गया। इसको किस में डिप किया गया है? इसी के कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। ओके, तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। ओके, चलो मेरे कॉपर ये बनाया। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नन्हे मुन्ने बच्चों, ये आ गया मेरे बच्चों। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, हुआ क्या? अरे इसको भी हमने डिप करना तो भूल ही गए भाई।
ये डिप नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? ये सर ये भी हो गया। बच्चों ये समझ में आया? जोर से बोलो। हाँ, इसमें एक और चीज जो क्या करेगा, आयन को बैलेंस करेगा, उसको क्या कहते हैं हम? सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। ये है सॉल्ट ब्रिज। अब इसमें कौन कौन से क्या चीज डाली जाती है? इसमें डाली जाती है, ये आयंस को बैलेंस करता है। क्या बैलेंस करता है? आयंस। क्या बैलेंस करता है? आयंस। आयन का कंसंट्रेशन बैलेंस होता है इससे। इलेक्ट्रॉन सॉल्ट ब्रिज से नहीं जाते हैं। हाँ ठीक है, ये है सॉल्ट ब्रिज। ओके, ये हो गया ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। अब इसमें क्या क्या डाला जाता है सॉल्ट ब्रिज में, वो देखना ध्यान से। सॉल्ट ब्रिज में एक तो डाला जाता है, ये बना होता है किससे? इनएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट, ओके, इलेक्ट्रोलाइट। और प्लस इसमें एक और चीज अगर भी मिला होता है। अगर, ओके, इसको ध्यान दे देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया। ठीक है जी, हो गया। तो जिंक की रॉड है, ये कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आ गया ना? ये हो गया। अब इसमें ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही होती है, ये क्या होती है? जिंक है, ये सॉलिड है। ओके, जिंक किस में चेंज होता है? जिंक प्लस में, एक्वस में चेंज होता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये धीरे धीरे क्या होगा? डीके होगा। ये रॉड धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डीके होगी। ओके, और इस वाले में टाइम टू टाइम क्या हो जाएगा? जिंक 2+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। ठीक है, जिंक 2+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। बट यहां क्या होता है? यहां इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहां पर क्या होगा? यहां पर कॉपर डबल प्लस होगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे यहां पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पता है? बताओ। इसमें यहां पर जो कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन होता है वो डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि कॉपर 2+ यहां से इलेक्ट्रॉन आए, इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन आए, इस कॉपर प्लस ने इलेक्ट्रॉन पे डिपॉजिट हो गया। और यहां तो डीके होता है, यहां धीरे धीरे डे टू डे ये डीके होगा। बट यहां पर क्या होगी? कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। देखो, और ये थोड़ा क्या हो जाएगी? इसकी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। और ये इलेक्ट्रॉन का जो मूविंग है, इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन, ये क्या बता रहा है? यहाँ पर वोल्ट मीटर है, ये बता रहा है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चल रहे हैं तो करंट ऐसे चलेगी। ओके, कीप इन माइंड कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे माइग्रेट कर रहे हैं तो करंट ऐसे चलेगी। ठीक है, तो ये बता रहा है कि करंट इस ओर चल रही है। ठीक है, ये भी तुम्हें समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब ये पूरा सेल है, एक कंपार्टमेंट है। कौन सा सेल है? गैल्वेनिक सेल है। समझ में आया? इसी सेल को, इसका एक सिंबल है। अब बार बार इतना बड़ा तो बनाएंगे नहीं हम। ठीक है, इसका एक सिंबल है। सिंबल देखो कैसा है कि जिंक सॉलिड है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक प्लस में। ठीक है, इसे एक्वस कर दिया। ठीक है, ये हो गया। बीच में सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज का साइन है देखो। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉपर प्लस एक्वस में है। और वो किस में चेंज हो रहा है? वो चेंज हो रहा है कॉपर सॉलिड में चेंज हो रहा है, जो डिपोजिट हो रहा है यहाँ पर। ये सेल का क्या है? सेल नोटेशन है, नोटेशन। तो सेल को हम ऐसे लिखेंगे, बार बार ध्यान देना। ठीक है, बार बार ये 2 कंपार्टमेंट बनाओ, फिर इसमें इलेक्ट्रोड डिप करो, फिर सॉल्ट ब्रिज बनाओ, ये सब नहीं करने वाले। ठीक है, तो ये सिंबल होता है किसका? कोई भी सेल का। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। तो मैं फिर से बता देता हूं, यहां पर ये जो रिएक्शन हो रही है, केवल एक इलेक्ट्रोड। अब देखो, एक पूरा सेल कितने इलेक्ट्रोड से बनता है? 2 इलेक्ट्रोड से बनता है सर। एक इलेक्ट्रोड ये। तो इसको क्या बोलते हैं? हाफ रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? हाफ सेल। इसको क्या बोलेंगे हम? जल्दी से बताओ मुझे। इसे बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे हाफ सेल बोलेंगे। क्या? ये हाफ सेल हो गया। ठीक है, और ये इधर वाला भी क्या हो गया? हाफ सेल हो गया। तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो पूरा कंप्लीट सेल हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है? जल्दी से मुझे बता दो, यहां पर क्या हो रहा है? जिंक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? निकाल रहा है। तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन सर, ऑक्सीडेशन। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया? यहां ये क्या कर रहा है? यहां इलेक्ट्रॉन आए, इसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, तो क्या हो गया यहां पर? रिडक्शन। ये हो गया। ठीक है, यहां ऑक्सीडेशन और यहां रिडक्शन। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया? जोर से बोलो यस। आया कि नहीं आया? आया मेरे प्यारे बच्चे, बहुत होशियार हैं। ठीक है, ये हो गया। अब सुनना ध्यान से। मेरा दिल ये पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा मैं कनाया है जहां। हाँ, अब इधर देखना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, ये दो इलेक्ट्रोड,
वैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी होती है, क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके। ये अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। इसमें इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रोड होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का क्या दिया होता है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया होता है। क्या दिया होता है, पोटेंशियल, ठीक है, ये पोटेंशियल दिया है। इसको हम ई से क्या करेंगे, ठीक है, ई से रिजेंबल करेंगे और ये इलेक्ट्रोड कोई भी इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से सुनना, ये पूरे सेल का अगर हमें सेल पोटेंशियल निकालना है तो फॉर्मूला देखना, ध्यान से देखना। ये स्टैंडर्ड के लिए, हाँ, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये पूरे सेल का ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अभी इसमें चले जाओ पहले तो, ये सेल से नोटेशन है, इसमें राइट साइड में कौन है, कॉपर का, ठीक है। तो कॉपर का जो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, यानी कॉपर वाले का, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और फिर जिंक वाले का लेफ्ट, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये पूरे सेल का क्या निकल जाएगा, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या निकल जाएगा, पूरा सेल पोटेंशियल निकल जाएगा। ये होता है। तो रियल में सेल पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, पहले बताओ मुझे। एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, ओके, यानी वो इलेक्ट्रोड कितना वोल्ट दे सकता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट में होती है, ठीक है, यस। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना पोटेंशियल दे सकता है, वो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और कोई भी सेल दो इलेक्ट्रोड से बनता है, दो इलेक्ट्रोड से, एक में रिडक्शन होता है, एक में ऑक्सीडेशन होता है। तो दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको माइनस करके, देखो माइनस करके, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस करके पूरे सेल का पोटेंशियल निकल जाएगा। सेल का पोटेंशियल यानी कौन सा सेल, जैसे गैल्वेनिक सेल जो नॉर्मल ड्राई सेल है उसका जो पोटेंशियल होता है ना, वो कितना होता है, मुझे जल्दी से बताओ। जो हमारे घर में सेल है उसका बता दो पहले, चलो मुझे जल्दी से, देखो घर में जल्दी से सेल निकालो, घड़ी का, घड़ी है ना, हाँ जल्दी से सेल निकालो, सेल निकाल के बताओ कितना होता है। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये देखो 1.5 वोल्ट होता है मेरे प्यारे। कितना होता है, ये कैसे निकल के आया होगा, समझ में आया ना, कि हमने क्या किया होगा, जो राइट साइड में इलेक्ट्रोड था उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसको माइनस कर दिया जो लेफ्ट साइड में था, तो वहां से ये निकल के आ गया। ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये आयन बैलेंस करता है, ये भी तुम्हें पता चल गया, ओके, ये हो गया। और जो करंट की डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे होंगे तो करंट इधर को फ्लो हो रहा होगा, कीप इन माइंड, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, यस। इसे भी हटा देते हैं, अभी हमें स्पेस चाहिए। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला, जो मैंने लिख दिया, ई सेल ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। हाँ, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पहले ध्यान से सुन लो, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन है प्रेशर होना चाहिए 1 atm, ओके। और जो कंसंट्रेशन है, जो हमने अभी लिए थे ना कंपार्टमेंट 2, उनमें जो कंसंट्रेशन डाला था इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ कॉपर सल्फेट था, यहाँ जिंक सल्फेट, उसका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 m का होना चाहिए, यानी मोलारिटी 1 होनी चाहिए, ठीक है। जब मोलारिटी 1 होगी तब जो सेल पोटेंशियल आएगा तो उसी को स्टैंडर्ड माना जाएगा, अदरवाइज जो नॉर्मल सेल पोटेंशियल होगा। समझ में आ गया, यस। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है। अब सर किसी चीज का पोटेंशियल अकेले कैसे निकालते हैं, अकेले तो निकाला नहीं जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता ना, बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे हमें जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रोड, तो उसके साथ क्या लेंगे हम, क्या लेंगे उसके साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्या लेते हैं, हाइड्रोजन, वो होता है, उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, SHE, ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है।
ये हर किसी के साथ लेते हैं, तभी किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, और इसका जो इलेक्ट्रोड कंसीडर किया गया है ना इसका, ठीक है, वो कितना कंसीडर किया है, 0। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, ये, ठीक है, ये तुमको समझ में आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, ठीक है, वो तो निकल जाता है राइट माइनस लेफ्ट से, ठीक है, ये वाला फॉर्मूले से। लेकिन अब होता है ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए होता है, यानी कंसंट्रेशन 1 m होना चाहिए, और दूसरा क्या, उसका जो प्रेशर होना चाहिए 180 m होना चाहिए, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, तब तो आप जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, उसमें से देख के बता सकते हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होती है, आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, ओके, 1 m होता है ना कंसंट्रेशन, अब तुमने चेंज कर दिया, क्या कर दिया, कंसंट्रेशन चेंज कर दिया। तो कंसंट्रेशन चेंज करने के बाद अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, यानी सेल पोटेंशियल निकालना है तुमको, क्या निकालना है, सेल पोटेंशियल निकालना है। कंसंट्रेशन तुमने दोनों कंपार्टमेंट का चेंज कर दिया, ठीक है। तो उसके लिए किसने इक्वेशन दी है, वो दी है नन्नेस्ट ने। किसने दी है, तो नन्नेस्ट की इक्वेशन आती है, तो वो नन्नेस्ट की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूं, उसे याद कर लेना, जल्दी से कॉपी पेन लेके जल्दी से उसे लिख भी दो, ठीक है। तो नन्नेस्ट की इक्वेशन देखना क्या है, नन्नेस्ट इक्वेशन, ओके, देखना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, मेरे नीले, ये नन्नेस्ट। अब नन्नेस्ट किसके लिए है रे मेरे बच्चा, ये मेरा बच्चा इसके लिए है रे, ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए नहीं होती है रे, ठीक है, कंसंट्रेशन चेंज कर दिया रे, ठीक है। बट इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड वाले का माइनस होगा 0.059 अपॉन n, और यहां हो जाएगा लॉग। अगर मैंने किसके लिए निकाली है, गैल्वेनिक सेल के लिए, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल में जो कंसंट्रेशन होगा किसका, जिंक सल्फेट का एक्वस, उसका यहां लिखेंगे, नीचे किसका, कॉपर का, कीप इन माइंड, ओके। ये हो गया, वहां समझ में आया कि नहीं, यहां देखो, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसका, उसका कंसंट्रेशन, यानी जिसका ऑक्सीडाइज्ड हो गया कंप्लीट, और नीचे जो रिड्यूस्ड हो गया उसका कंसंट्रेशन, तो ये हम डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, यस। जैसे कि अगर मैंने बताया कि इसका कंसंट्रेशन भी 1 है, इसका 1 है, ठीक है, ये नन्नेस्ट की इक्वेशन है, हमने माना कि दोनों कंपार्टमेंट में जो मोलारिटी थी 1 थी, तो देखो इसमें अगर 1 रखूं ना मैं, तो फिर देखना क्या होता है, हाँ 0.059 अपॉन n, ओके, लॉग इसका कंसंट्रेशन भी 1 कैंसिल हो गया, 1 आ गया ना। लॉग 1 की वैल्यू बताओ कितनी होती है मुझे, लॉग 1 की वैल्यू सर हमको आती है 0 होती है, क्या होती है, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है ना, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 0 पुट करो इसमें, तो 0 पुट कर दिया तो सर ई सेल यही बचेगा ना, ये तो 0 हो जाएगा सारा, तो ये बचेगा, देखो ये उस वक्त क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना, सेल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल व्हेन द कंसंट्रेशन विल बी सेम यानी 1 यानी स्टैंडर्ड कंडीशन। बट ये जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए नहीं होती है, क्योंकि जब भी आप स्टैंडर्ड कंडीशन लगाते हो तो उस वक्त जो सेल पोटेंशियल होता है वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से कम आता है, ठीक है। तो यहां पर देखो जो ई सेल है, ठीक है, सेल पोटेंशियल ये हमेशा क्या होगा, कम होगा, किससे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से। ये इसको भी जरा पकड़ के रखना, जल्दी से नोट करो इसको, ये हो गया। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, जोर से बोलो जय माता की, आगे ना समझ में, वेरी गुड, ठीक है। अब इसे इरेज करते हैं। देखो नन्नेस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन एंड अगेन कीप इन माइंड ऑलवेज, ओके। इफ यू फॉरगेट दिस इक्वेशन फिर तो केमिस्ट्री समझ में आया, यस। अब देखो इसे इरेज कर देते हैं, नन्नेस्ट इक्वेशन हो गई सर, मतलब नन्नेस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पता क्या है, जान है रे जान, ठीक है, जान क्या है, जान सर, जान जान मत कहो यार, हमें अपनी जान की याद आ जाती है। अभी देखो तुम्हारी जान तो केमिस्ट्री में बसी है। फिर गाना गाओगे, कौन सा वाला, तूने फिर जाना, ये देखो अब मैं क्या लिख रहा हूं, गिव्स एनर्जी, वो ये वाला फॉर्मूला भी आपको बहुत ज्यादा याद करना है, ठीक है।
इसको याद कर लेना, ये फॉर्मूले कुछ है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला इजी है, गिब्स एनर्जी, इसको गिब्स एनर्जी को हम बोलते हैं फ्री एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब वो एनर्जी जो वर्क, जिससे कि ना हमारे पास देखो हमारी बॉडी है ना, बॉडी है, देखो कितनी एनर्जी होगी हमारे पास, क्योंकि मास बहुत ज्यादा एनर्जी गेन रखता है अपने पास, ठीक है, तुमने पढ़ा भी होगा, क्योंकि मास की एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। बट वो सारी एनर्जी ना हम वर्क नहीं कर सकते हैं, सारी एनर्जी का कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते सर, हम सारी एनर्जी का यूज ही नहीं करते। तो जिस एनर्जी का आप यूज करते हो ना वो होती है फ्री एनर्जी, वो होती है गिब्स एनर्जी, चाहे वो कोई भी हो। जैसे कि आपके पास एक ड्राई सेल है, आई मीन आपका जो घर का सेल है, ठीक है, 1.5 वोल्ट आपको देता है, वो 1.5 वोल्ट उसकी फ्री एनर्जी है, वो एनर्जी आपको देगा क्या? उसके पास 1.5 वोल्ट ही है? नहीं, उसके पास तो और ज्यादा एनर्जी है, बट वो वर्क 1.5 वोल्ट ही करेगा, तो वो होती है फ्री एनर्जी, जो वर्केबल एनर्जी होती है, जो वर्क में चेंज हो सकती है, जो आपको मैकेनिकल वर्क कराएगी, यानी घड़ी को घुमाएगी टन 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 क्लॉकवाइज ऐसे घूमते घूमते घूमते, जैसे तुम चक्कर काटते हो, हैं किसके? सूरज के नहीं रे, सूरजनी के, हैं, हाँ वैसे ही। अब देखो इसका फॉर्मूला तुम ध्यान में रखना, ठीक है मेरा भाई, ओके यस। ये देखो ये लगा दिया हमने, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा देते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, फॉर्मूला है -NF और ये सेल का ये, बस अगर तुम्हें ये याद है ना, तुम्हारे दुनिया के दुख दर्द कम हो जाएंगे, तुम्हें जिंदगी फिर वो लगेगी क्या? हसीन मिलेगी। क्या लगेगी? यस, ये हसीन लगेगी। अब सर यहाँ पर ये तो बताओ ये क्या है करके, एन तो क्या है ना, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बोल सकते हैं? ट्रांसफर, जितने ट्रांसफर हुए, लाइक गैल्वेनिक की बात करते हैं, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? जिंक किस में कन्वर्ट होता है? जिंक 2+ में ना। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन क्या कर निकाल रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ से? 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 जाएगी। वो तो बहुत ईजी है, कोई भी इलेक्ट्रोड को देख के इलेक्ट्रोड पे देख लेना कि कितने गेन कर रहा है या कितने रिलीज कर रहा है। रिलीज जितने गेन करेगा उतने तो रिलीज करेगा यार, ऐसा तो होना होता है, ओके, ये तो समझ में आता है आपको, ठीक है। जितने आदमी अच्छे होते हैं उतने बुरे भी होते हैं, बिकॉज बैलेंस, अदरवाइज इम्बैलेंस हो जाएगा ना। यस, इफ यू आर गुड देन समझ में आ रहा होगा। यस, आगे बस समझाने की जरूरत नहीं। अब सर ये क्या है? ये तो अभी मैंने बता दिया। इसके अगर ये पता नहीं है तुमको तो ये कैसे निकालोगे तुम? मेरे लाल मेरे पीले मेरे लाल, ये देखो राइट माइनस लेफ्ट, ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूले से निकल जाएगा। अब ये सर फैराडे क्या है? ये फैराडे कांस्टेंट है। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है? चलो शक्तिमान, अब मैं बताता हूं फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। इसे इरेज करते हैं। गिब्स एनर्जी, मेरी गिब्स एनर्जी, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, एक बात मुझे बतला दे, तू क्यों रब से क्यों नहीं जलती, आई मरती है रे। एफ फैराडे कांस्टेंट, एफ इज इक्वल टू क्या है? फैराडे कांस्टेंट है रे बाबा, जोर से बोलो जय माता की। फैराडे कौन? अब सर ये फैराडे कौन सी नई बला है? इतना क्यों ले आते हो नई नई चीजें? हम तो सर में रख रख के परेशान हो गए, कितना रखें सर, छोटा छोटा सा है। अरे यार मस्तिष्क की बहुत ज्यादा मेमोरी होती है रे, टेराबाइट में होती है। इधर देखो जरा, एक मोल है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है रे, एक कटोरी में भर के हैं, ठीक है। ये कटोरी भरी है, ये क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है रे बाबू, क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, जल्दी से बताओ। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सर हमको पता है सर, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है सर। अरे पता है तुमको? तो जल्दी से बताओ 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं रे बाबा? बबुआ जल्दी से बताओ। 6 पॉइंट, अरे जल्दी से बताओ रे, 2 क्या होता है? जल्दी से बताओ। 6 पॉइंट, जल्दी बताओ यार। 2 3 इंटू क्या होता है? अरे 23 होता है रे बाबा, ये होता है। याद आया कि नहीं आया? अरे अपने अवोगाड्रो नंबर, अब ये बताना मुझे, अवोगाड्रो नंबर ना किसने डिस्कवर किया था? जल्दी से बताओ। अब ये मत कहना कि सर अवोगाड्रो नंबर है तो अवोगाड्रो नहीं किया होगा, लगाएंगे ना 2 चांट, हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि किसने अवोगाड्रो किसने डिस्कवर किया था। होमवर्क है, ओके, कमेंट करके जल्दी बताइए। जो कमेंट पहले करेगा
उसको प्राइज मिलेगा, ठीक है। यस, स्पीड पोस्ट कर देंगे जल्दी से जो पहले कमेंट करेगा। इस आवोगाड्रो नंबर किसने डिस्कवर किया था? अब देखना ये कितना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो देखो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू वेट अ वाइल 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, ओके, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके आता है 96, अरे हमें पता है अप्रॉक्स, ओके, अप्रॉक्स आता है ये कूलम पर मोल, ये आ गया। बस ये 1 फैराडे, और ये 1 फैराडे होता है। तो 1 फैराडे की जो वो आई, क्या आई, इसको हटा देते हैं रे, हमको चाहिए स्पेस रे बबुआ, कितना हो गया रे बबुआ, ये हो गया देखो। हाँ, तो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम पर मोल, ये होता है। तो 1 फैराडे की है, समझ में आ गया ना सबको। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 होता है सर, आता है सर, समझ में आ गया। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? अरे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 को 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 को मल्टीप्लाई करो तो ले जाएगा 96500 कूलम पर मोल इज द वैल्यू ऑफ द 1 फैराडे। और 1 फैराडे को यहां रखना है आपको। तो अगर इक्वेशन में आता है कि जल्दी से बताओ गिब्स एनर्जी, तो आपको क्या करना है? एन निकालना है, बट माइनस में आएगी, हाँ माइनस में आएगी, ध्यान देना है। एफ, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। एक चीज और बता देता हूं यहां पर, ठीक है, ये तुमको निकालना आ जाएगा, ठीक है, इसे इरेज कर रहा हूं मैं। बिछड़ना भी जरूरी था, बहुत बिछड़ लिया, ले इसको इरेज करते रहे बब्बुआ। अब देखना, हाँ मैं क्या कहने वाला था, जैसे गिब्स एनर्जी का हमें क्राइटेरिया पता भी होता है, ठीक है। गिब्स एनर्जी अगर क्या आती है? इक्वल आती है, ठीक है। अरे 0 आती है रे, इक्वल आती है, कह रहे हैं हम भी ना भोजपुरी संगीत के प्रोड्यूसर। इधर देखना, तो वो जो चीज होती है वो क्या होगी? एट इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम में क्या होगी? इक्विलिब्रियम में। ये हमें कंडीशन पता है ना, 11th में सीखे होते हैं हम, ठीक है। और जब ये होती है ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो वो रिएक्शन क्या होती है पता है? नॉट फिजिबल होती है। क्या होती है? फिजिबल, यानी वो सेल्फ पॉसिबल नहीं होगा, जिसमें फिर से बता, जिसमें डेल जी की जो वैल्यू आएगी ना वो पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव। अगर गिब्स एनर्जी पॉजिटिव आती है किसी सेल की, तो वो सेल फिजिबल नहीं हो सकता, वो प्रैक्टिकली रूप से पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। वो इमेजनरी आपने बना दिया होगा, बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता। अगर गिब्स एनर्जी क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। अब अगर गिब्स एनर्जी क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है, माइनस में आ गई। गिब्स एनर्जी किस में आ गई? माइनस में आ गई, तो वो क्या होगा? फिजिबल होगी, ठीक है। फिजिबल होगी का मतलब समझ में आ रहा है ना भाव? उसका मतलब है कि वो पॉसिबल है, वो सेल प्रैक्टिकली रूप से ग्राउंड में आ सकता है, ठीक है, वो प्रैक्टिकली रूप से ग्राउंड में आ सकता है। लेकिन इफ द वैल्यू ऑफ डेल जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, दैट मीन्स वो सेल फिजिबल नहीं होगा, वो प्रैक्टिकली ग्राउंड में नहीं आ सकता है, वो मार्केट में नहीं उतर सकता है, ठीक है। यस, तो ये दो कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले केस की, ठीक है। ये हो गया, तो नेगेटिव आएगा तो फिजिबल होगा, ओके, अदरवाइज वो फिजिबल नहीं होगा, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसे इरेज कर दो बबुआ, ये भी मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया। अरे इसकी हटा दो, ये इतना देर क्यों लगा रहा भाई उठाने में? भाई ऐसे तुम कमजोर हो जाएंगे, टाइट से बिठाते रहेंगे। अब ध्यान से, हाँ मैं जब नॉनेस्ट इक्वेशन मैंने एक चीज बन दी, हाँ नहीं बताना भूल गया था, देखो नॉनेस्ट इक्वेशन हमने यहाँ तक लिखी थी, ठीक है, -0.059 ओके अपॉन n लॉग जिंक का कंसंट्रेशन, ओके, और यहाँ कॉपर का कंसंट्रेशन, ठीक है, कॉपर प्लस का कंसंट्रेशन, ये बताया, ठीक है। अब होता क्या है ना, एक समय ऐसा होता है दोनों कंपार्टमेंट का क्या होता है, कंसंट्रेशन सेम हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, चेंज ही नहीं हो रहा है,
कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, क्या आ गई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। ये कब होगा, एट इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे। ओके, कॉपी पेन लेके नोट करते रहना, सोफे पे बैठ के भजिया मत खाते रहना, ठीक है रे। हमें भी थक्कू लगती है, तुम्हें भी थक्कू लगती है। इधर देखो, इसको किससे लिखेंगे हम, केसी से। ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मेरे लाल, मेरे अरे मेरे पीले, ये देखो दिख रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इसे इरेज करता हूँ, हाँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी जान पूछता है बार बार, तो वो क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसे इरेज कर देते हैं मेरे प्यारे लाल, थक्कू लग गया। हाँ, देखना क्या हुआ, तो इसकी जगह पे केसी रख दिया हमने, ठीक है। और उस वक्त एक चीज और बता देता हूं, उस वक्त जब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो डेल जी की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा, कोई पोटेंशियल नहीं आ रहा है, ठीक है। पोटेंशियल कब आता है, जब डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। अभी मैंने बताया था, ठीक है। डेल जी गिब्स एनर्जी जब नेगेटिव होगा तो वो प्रैक्टिकली फिजिबल होगा। अगर डेल जी 0 हो गया तो उस वक्त फिर कोई सेल पोटेंशियल नहीं आएगा, ठीक है। तो सेल पोटेंशियल नहीं आएगा तो इसका मतलब है सर ये वाला तो 0 हो जाएगा ना सर, हो जाएगा रे बबुआ। अब इधर देखो रे बबुआ, इस इक्वेशन में इसकी जगह पे 0 रख दो रे बबुआ, तो ये हो गया रे मेरे प्यारे बबुआ, ये 0.059 हो गया रे, अपॉन n कर दिया, अरे लाग हो गया, ये केसी हो गया। अरे सर ये केसी क्या है, अरे बदतमीज, अभी बताया तो था, ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, पूछता है रे, इसलिए बार बार चिल्ला रहा हूं, ठीक है। लिख लेना इसको, ठीक है। हाँ, अब देखना, ये तो 0 हो गया, इसे ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ट्रांसपोजिशन कर लिया तो इक्वल टू आ गया 0.059 अपॉन n हो गया, और ये आ गया लॉग केसी। मेरे प्यारे बच्चों जोर से बोलो जय माता की, मैंने ही सुनी है जय माता की। ये देखो, ये इक्वेशन को जल्दी से नोट करो। दिस इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। पूछता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इफ यू नो द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल देन यू कैन कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज वेल एज सेल पोटेंशियल, आई मीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ओके, ये फॉर्मूला भी जल्दी से नोट कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ये भी पूरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों। मेरी जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आस की अब तुम ही हो, तुम ही हो। रिलेशन करने वाले हम, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी, ओके, एंड केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो निकल जाएगा। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। देखो ई सेल की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे हम, ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको संभाल के रखना है। माइनस एन एफ हो गया, और यहाँ से लिख दिया हमने 0.059, ओके, और यहाँ लिख दिया एन, ओके, और ये हो गया लॉग के सी। आ गया समझ में, ये हो गया, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है, एन से एन, तो ये रिलेशन यहाँ से निकल के आ गया माइनस वैसे इसकी जो वैल्यू होती है ना यहाँ पर, अगर ये पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं रखें तो वैसे तो ये भी आ गया 0.059 अपॉन क्या हो गया, ये एफ हो गया, और यहाँ लॉग के सी हो गया। बट जब हम इसको ई सेल अगर मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये आ जाता है 2.303 आर टी अपॉन एन एफ होता है, ठीक है, लॉग के सी। ये वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई मतलब पुट नहीं किया, ठीक है। आर की गैस कांस्टेंट, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ओके, तो इनकी वैल्यू पुट नहीं करी तो ये वैल्यू आई, ठीक है। यहाँ पर एफ की वैल्यू भी मतलब पुट करने के बाद ये निकल के आया, ठीक है। अगर हमने पुट नहीं किया होता, सपोज क्या होता, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ, ओके, और यहाँ पर रख देते 2.303
आर टी अपॉन क्या हो जाता है एन एफ हो जाता है, ठीक है, और लॉग क्या हो जाता है के सी हो जाता है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया ना ये, तो डेल जी की वैल्यू क्या आ गई, डेल जी इज इक्वल टू -2.303 आर टी अपॉन क्या हो गया, आर अपॉन में तो गायब हो गया ना, ये तो चल बसा, ओके, के सी, ये वैल्यू आ गई, तो इसको संभाल के रखना है, ठीक है, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन, अरे बोथ आर सेम थिंग, ओके। यहाँ पर क्या कर रखा है, इस इक्वेशन में क्या कर रखा है, आर टी की वैल्यू रख दी है, आर गैस कांस्टेंट हो गया, टी क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन, ओके, 298 केल्विन स्टैंडर्ड है, ओके। तो ये दोनों इक्वेशन, तो ये रिलेशन किसका आ गया, ये दो इक्वेशन अगर याद है, ठीक है, ये दो इक्वेशन, तो ये दो इक्वेशन से आप क्या बता सकते हो, रिलेशन बता सकते हो कि गिब्स एनर्जी और क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, समझ में आया कि नहीं आया, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो इस रिलेशन को, ये रिलेशन पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं पर फिनिश करेंगे आज का लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 2 था, लेक्चर नंबर 3 अब आएगा इस पे, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे, जो रिमेनिंग हमारे टॉपिक्स है ना उनको कंप्लीट करेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है, और अगर हम ये सारा टॉपिक इसी में करते हैं थोड़ा लेंथी हो जाएगी, ओके, यस, बट हम अगले लेक्चर में उसे जरूर लेके आएंगे जो टॉपिक्स रिमेनिंग है हमारे, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो हमारे चैनल पे बिल्कुल बने रहिए, और मैं पीके सर और आपका छोटा सा चैनल लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल, ओके, अगर आप बिल्कुल हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से लाल बटन दबा दीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, यस, एंड वन मोर थिंग्स, एंड गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय